नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने देखा कि राजकुमारी सौंदर्या राजा चतुर्सेन की परीक्षा लेकर अपने राज्य वापस लौट जाती है। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो शुभ घड़ी आ ही गई थी जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आज राजा चतुर्सेन दूल्हा बनकर राजकुमारी सौंदर्या से विवाह करने के लिए बारात लेकर राजकुमारी के राज्य की तरफ चल दिए थे। रास्ते में रात बिताने के बाद सुबह फिर से राजा और बाराती तैयार होकर राजकुमारी के राज्य की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो राजकुमारी के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए तो उनका स्वागत हुआ। फिर विवाह की सभी रस्में पूरी की गईं। विवाह में उपहार में राजा बहुत सारे गहने और सोने के सिक्के लाए थे। उनको भी उपहार में यही सब दिया गया। फिर राजा राजकुमारी को विदा करवाकर अपने महल की तरफ चल दिए। रास्ते में आराम करके सुबह सब राजा के महल पहुंच गए। फिर राजा ने अपने सभी मित्र राजाओं को भोज पर बुलाया और उनको उपहार में सोने के सिक्के से भरे बर्तन देकर विदा किया। अब राजा चतुर्सेन अपनी रानी सौंदर्या के साथ राजसभा में बैठने लगे। एक दिन राजा चतुर्सेन के मित्र राजा इंद्रसेन उनसे मिलने आते हैं। स्वागत सत्कार के बाद राजा इंद्रसेन कहते हैं कि महाराज, किसी कारण से मैं आप दोनों के विवाह में नहीं आ पाया था, तो मैं आपसे और महारानी से मिलने आया हूँ और आपकी आज्ञा हो तो महारानी को उपहार में कुछ देना चाहता हूँ और उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब महाराज कहते हैं कि आज्ञा है मित्र। तब राजा इंद्रसेन कहते हैं कि महारानी, मैं उपहार में आपके लिए आपकी ही 2 मूर्तियां लाया हूँ, जिनमें से एक असली सोने से बनी है और दूसरी मूर्ति नकली है। आपसे निवेदन है कि आप दोनों मूर्तियों में से असली मूर्ति को पहचानिए। तब महारानी कुछ देर सोचकर कहती हैं कि इन दोनों मूर्तियों को राजा इंद्रसेन के आसन के दोनों तरफ खड़ी कर दी जाए। तब ऐसा ही किया जाता है। फिर महारानी कहती हैं कि राजा इंद्रसेन, असली सोने की मूर्ति वो है जिसकी नाक थोड़ी छोटी है। तब राजा इंद्रसेन हड़बड़ाकर अपनी दाईं तरफ वाली मूर्ति को देखने लगते हैं। तब महारानी हंसकर कहती हैं कि महाराज, असली सोने की मूर्ति राजा इंद्रसेन के दाईं तरफ वाली है। तब दोनों राजा मुस्कुरा देते हैं और राजा चतुर्सेन कहते हैं कि महारानी, आप मेरी परीक्षा में सफल हुई। असल में ये सब मेरी ही योजना थी। विवाह से पहले मैं ही राजा इंद्रसेन के राज्य गया था, क्योंकि इनके राज्य में एक महान मूर्तिकार हैं जो बिल्कुल असली जैसी मूर्तियां बना सकते हैं। तो मैंने राजा इंद्रसेन से बात करके उनसे आपकी बिल्कुल एक जैसी 2 मूर्तियां बनवाकर राजा इंद्रसेन को लाने को कहा था, जिनमें से एक मूर्ति असली हो और दूसरी मूर्ति नकली हो।
आपको याद होगा कि विवाह से पहले आपने भी मेरी कुछ ऐसी ही परीक्षा ली थी और मुझसे असली माला पहचानने को कहा था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमने विवाह के लिए एक दूसरे का चुनाव बिल्कुल सही किया है। यह सुनकर महारानी मुस्कुरा देती हैं। इन्हीं सब बातों में रात हो जाती है तो राजा इंद्रसेन, राजा चतुरसेन और महारानी सौंदर्य से विदा लेते हैं। जाते समय राजा चतुरसेन राजा इंद्रसेन को उपहार भी देते हैं और राजसभा में सभी लोगों को सोने के सिक्के बांटे जाते हैं। तब सब लोग अपने महाराज और महारानी की जय जयकार करने लगते हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा दोस्तों? हमने सीखा कि हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होने से हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जिससे हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है। यानी जब हमें पता होगा कि हम सही टाइम पर अपने माइंड का सही यूज़ कर सकते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और हम अपने डिसीजंस बहुत आसानी से ले पाते हैं और फिर हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। थैंक यू।